नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। ऐसे में मेष राशि वालों के लिए अगले 18 महीने कैसे बीतने वाले, 2023 से 2025 का समय कैसा रहने वाला है। राहु केतु का जब भी राशि परिवर्तन होता है उसके महीने 2 महीने पहले से ही शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में मेष राशि वालों को क्या फल देंगे, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। राहु अभी तक आपकी राशि मेष राशि में लगन भाव में गोचर कर रहे थे और केतु आपके सप्तम भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे थे। लगन भाव से हम स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, कॉन्फिडेंस के बारे में देखते हैं, मस्तिष्क के बारे में देखते हैं और यह कुंडली का मुख्य भाव माना जाता है। मुख्य भाव में आपके राशि में राहु का गोचर हो रहा था और ये आपके शरीर का मुख्य भाग है, जो सिर जिसे कहते हैं, सिर के ऊपर राहु का प्रभाव बना हुआ था। और केतु आपके सप्तम भाव में, ये सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो लगभग 18 महीने से आपके सप्तम भाव में केतु का प्रभाव जो है बना था। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को राहु लगन भाव को छोड़ करके 12वें भाव में चले जाएंगे और केतु सप्तम भाव को छोड़ करके 6ठे भाव में चले जाएंगे। अब सिर के ऊपर राहु का प्रभाव था, इस कारण से जो कई सारी परेशानियां पैदा करने का काम कर रहे थे, क्योंकि आपके सिर के ऊपर भार था। राहु आपकी राशि में बैठ करके आपको कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर रहे थे, भ्रमित करने का काम कर रहे थे, अधिकतर गलत डिसीजन देने का काम कर रहे थे और शरीर के ऊपर विराजमान होने के कारण स्वास्थ्य को भी खराब करने का काम कर रहे थे। किसी भी चीज में आप हाथ डाल रहे थे, असफलता देने का काम भी कर रहे थे और स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी। यहां पर लगभग 1.5 वर्ष से कई लोगों की बार बार नौकरी छूटी, बार बार नौकरी ज्वाइन करना पड़ा, व्यापार भी उतार चढ़ाव की स्थिति में बना रहा, मानसिक स्थिति खराब थी, मानसिक टेंशन था और स्वास्थ्य भी जो है कोई खास अच्छा नहीं रहा। राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे थे और पंचम भाव होता है आपके शिक्षा का। शिक्षा में व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे। जो लोग पढ़ाई कर रहे थे, जो लोग कंपटीशन दिए थे, उसमें असफलताएं राहु ने दिलाया। पंचम भाव होता है प्रेम विवाह का। प्रेम में भी जो है कहीं ना कहीं धोखा मिला। फाइनेंशियल स्थिति का भी यही भाव माना जाता है। फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी नहीं रही, आर्थिक नुकसान हुए। पंचम भाव होता है जुआ का, लॉटरी का, सट्टा का, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। तो इसमें भी बड़ा नुकसान देखने को आपको मिला। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को राहु देख रहे थे और सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, दांपत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, दैनिक आय का। यहां पर भी बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। लगभग 18 महीने से वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं चल रही हैं। कई लोगों की कुंडली में देखा गया कि विवाह तो हुआ लेकिन विवाह का सुख नहीं मिला। पत्नी छोड़कर चली गई, पति का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, डिवोर्स जैसे योग बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन में कलह मची हुई है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं राहु का बुरा प्रभाव देखने को जरूर मिला। साथ ही साथ दैनिक आय में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी थी। नवम दृष्टि राहु की भाग्य भाव में पड़ रही थी। भाग्य का साथ नहीं मिला, भाग्य में रुकावट पैदा करने का काम किया।
कोई भी काम कर रहे तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। शुरुआत में अच्छा चला, उसके बाद डंप हो गया, नुकसान की स्थिति बनी थी, किस्मत साथ नहीं दी, सिर में भार चढ़ा हुआ था, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा बना हुआ था, कोई भी डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, सही डिसीजन नहीं मिल पा रहे थे। तो यही स्थिति जो है राहु बनाने का काम कर रहे थे। अब 30 अक्टूबर के बाद जो है राहु छोड़ करके चले जाएंगे। आपके राशि में गुरु भी विराजमान थे, तो चांडाल योग का भी निर्माण हो रहा था। इस कारण से गुरु भी शुभ परिणाम नहीं दे रहे थे, ये भी राहु की ही बाती अशुभ परिणाम देने का काम कर रहे थे। अब जो है 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो गुरु पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। और गुरु लगन भाव में कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये भाग्य भाव के मालिक हैं और लगन भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। इस कारण से राजयोग का फल 30 अक्टूबर 2023 के बाद से मिलना प्रारंभ होगा। अब गुरु लगन भाव में बैठ करके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। पंचम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, संतान का योग बनेगा, प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। वही शेयर मार्केट में भी आपको लाभ देने का काम जो है गुरु करने वाले हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में पड़ेगी, विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, दांपत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जो दिक्कत चल रही थी वो समाप्त होगी और दैनिक आय में भी वृद्धि होगी। नवम दृष्टि अपने ही भाव, जहां पर धनु राशि है, नवम दृष्टि से गुरु जो है भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे स्वयं का कोई काम कर रहे हो, उनमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। क्योंकि गुरु यदि अच्छा है तो बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ मिलता है, क्योंकि गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु धन का कारक है, गुरु विवाह का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, आर्थिक स्थिति का कारक है, बहुत सारे क्षेत्रों का कारक माना जाता है। और गुरु स्वतंत्र रूप से अब गोचर करने वाले आपके लगन भाव में, और लगन भाव में जब भी गुरु का गोचर हो और यदि शुभ हो तो कई सारे दोष को अपने आप समाप्त कर देता है। इस कारण से गुरु आपको वरदान देने का काम करेंगे और यह स्थिति आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। वही शनि की यदि बात करें तो शनि का गोचर एकादश भाव में बहुत ही शानदार माना जाता है। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा 4 ग्रहों का ही प्रभाव होता है, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है। राहु, केतु, शनि और गुरु, 2.5 वर्ष के बाद शनि का राशि परिवर्तन होता है। 2.5 वर्ष तक शनि का एक जैसा प्रभाव बना रहता है। गुरु 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो 1 वर्ष तक जो है गुरु का प्रभाव देखने को मिलता है। वही राहु केतु 18 महीने तक, 1.5 वर्ष तक एक ही भाव में बैठे होते हैं और ये न कभी आगे जाते हैं 18 महीने तक, न कभी पीछे आते हैं, एक जैसे फल देने का काम करते हैं। तो 18 महीने तक अब राहु आपके 12वें भाव में और केतु जो है आपके 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में और अभी वक्री भी चल रहे हैं, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से कहीं ना कहीं जो है आर्थिक स्थिति में मजबूत बनाने का काम करेंगे। शनि के क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो जबरदस्त सफलता देने का काम करेंगे, मतलब शनि का भी आपको सहयोग मिलेगा। राहु 12वें भाव में बैठ करके मिले जुले फल देने का काम करते हैं। अब 30 अक्टूबर के बाद राहु जो है आपको मिले जुले फल देने का काम करेंगे। लगन भाव से निकल करके 12वें भाव में यहां पर देखा जाए तो कई बार अचानक किस्मत को बदलने का काम करते हैं। लेकिन यदि आपको कहीं से बड़ा धन मिल रहा है तो समझ जाइए कि उसमें परेशानी जरूर रहेगी। राहु जब भी लाभ देता है तो साथ में परेशानियां जरूर देता है। अब 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हानि का, विदेश का, हॉस्पिटल का। तो कहीं ना कहीं राहु जो है इन सभी क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बना करके चलने वाला है लगभग 18 महीने तक। खर्चा भी खूब करवाएगा,
हॉस्पिटल में पैसा भी लगवाएगा, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। हाँ, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश में राहु सफलता दिलाता है। विदेश का बहुत अच्छा योग राहु बनाएंगे। घूमने के लिए जा सकते हो, नौकरी के लिए जा सकते हो, व्यापार के लिए जा सकते हो, शिक्षा के लिए जा सकते हो। तो राहु विदेश में कहीं ना कहीं सहयोग करता है, सपोर्ट करता है, अच्छी स्थिति बनाता है। लेकिन 12वें भाव में कई बार राहु अचानक बड़े बड़े लाभ दे देता है, और देगा भी। लगभग 18 महीने में बड़ा लाभ देने का काम करेगा। लेकिन सतर्क रहने की आपको जरूरत है कि बड़ा लाभ तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां भी देने का काम करेगा। राहु की पंचम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान बना सकते हो, वाहन का योग बनाने का काम राहु यहां पर करेंगे, और अचानक करने का काम करेंगे। राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो अचानक फल देने का काम करेंगे। जो किसी ग्रह ने नहीं किया वो राहु आपको करके दिखाएगा, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो रंक से राजा बना देता है, और राजा से रंक भी बनाने में देर नहीं लगती। तो राहु जो है भूमि भवन प्रॉपर्टी जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी राहु यहां पर कर सकता है, अच्छी स्थिति यहां पर बना सकता है। ये संभावनाएं। राहु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेगा। अभी तक यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहे थे, गुप्त शत्रु बने हुए थे, प्रताड़ित कर रहे थे, तो शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेंगे राहु। वही आपके ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का भी काम करेंगे। तो ये स्थिति राहु बनाने का काम करेंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो जबरदस्त आप जो है लाभ उठा सकते हैं इस समय का, क्योंकि रिसर्च में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं तो आध्यात्म में भी लाभ देने का काम करते हैं। आप ज्योतिष, तंत्र विद्या, धार्मिक कार्य, ये सभी क्षेत्रों में राहु जब अष्टम भाव में या तो दृष्टिपात करता है या बैठता है तो व्यक्ति की रुचि जागृत हो जाती है, धर्म कर्म में भी रुचि जागृत होती है। लेकिन थोड़ा सावधानी भी रखना है, वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो सकती हैं, बड़ा नुकसान भी देने का कई बार काम करते हैं, तो सतर्कता से काम करने की जरूरत रहेगी। वही केतु की यदि बात करें तो केतु छठे भाव में मामा के साथ रिश्ते खराब करने का काम करेगा, मौसी के साथ रिश्ते खराब करने का काम करेगा, छोटी मोटी परेशानियां पैदा करने का भी काम करता है। लेकिन यहां पर कई सारे लाभ भी देता है, जैसे नौकरी में अच्छा लाभ देने का काम करेगा, व्यापार में लाभ देने का काम करेगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगा, गलत तरीके से धन देने का भी काम करेगा। तो केतु जो है